सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम अथ षड्लिंगेषु हलंत नपुंसकलिंगाः के प्रकरण की आज हम दशाधिकशततमी 110वीं कक्षा को पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। अधिक जानकारी के लिए इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। ये निःशुल्क अभियान है, कोई भी पाठक हमारे पढ़ सकते हैं। तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ शब्दों की सिद्धियां कराई थी, उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, ये था गत कक्षा में हमने आपको पढ़ाया था। एक तो स्वाना डूह शब्द था, और फिर एक शब्द था वार, तीसरा शब्द था चतुर, चौथा शब्द था किम, पांचवा शब्द था इदम। इनके नपुंसक लिंग में कैसे रूप चलते हैं ये पूरी तरह से विस्तार से बता दिया। अब एक शब्द हमारा आरंभ हो रहा आहन, नकारांत क्रम में। ये क्या है? आहन। ठीक है, आहन शब्द से रूप चलाएंगे तो क्या वह का बता रहे हैं, सु ले आएंगे स्वादित्पत्ति करके, और स्वमोर नपुंसकात से इसका नपुंसक लिंग में, इसलिए इसका लुक हो गया। ये नपुंसक लिंग कैसे है ये लिंगानुशासनम में बताया है। ठीक है, क्या आहन शब्द नपुंसक लिंग है, लुक हो गया। अब यहाँ पर एक सूत्र हमने आपको पढ़ाया था, लघु सिद्धांत कौमुदी 110वां सूत्र। क्या पढ़ाया था? रोह सुपी। ठीक है, रो सुपी पढ़ाया था कि सुप, सुप का अर्थ हो गया सु औ जसादि। यदि सुप परे ना हो तो आहन शब्द के नकार को रेफ आदेश हो जाता है। वहां देख सकते हैं आप। तो इसको क्या हो गया? सुप, तो ये क्या हो गया? इसका तो लुक हो गया, परे है ही नहीं। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण नहीं लग सकता, क्योंकि न लुमतांग से यहाँ पर प्रत्यय लक्षण नहीं माना जाए, क्योंकि लुक लुक हुआ है इसका। तो इसको न को क्या हो गया? र हो गया। ठीक है, रेफादेश होता है। अब रुत विसर्ग आदि करके खरवसानी विसर्ग करके रहा, आहा बन गया। ठीक है, आहा, और इसी प्रकार से द्वितीय व्यक्ति एक वचन में भी आहा बन जाएगा। वहां पर ये अम का लुक हो जाएगा और वहां पर भी हो जाएगा। अब कहते हैं द्वितीय व्यक्ति द्विवचन की प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन आएगा तो आहा ना, और ये क्या आएगा? आऊ। आऊ और आउट में एक जैसा रूप बनेगा, अभी देख लीजिएगा पहले। तो आऊ आ गया, इसको क्या होगा? नपुंसकाच्य से शी आदेश हो गया। ई का संज्ञा होकर के ई बचा, तो ई बचा तो हमारा क्या बन गया? आहान ई। अब यहाँ पर क्या है? इसकी इसके परे रहते इसकी क्या है? यच्ची भम। यच्ची भम से क्या है? इसकी भ संज्ञा है। सर्वनाम स्थान स्वादी माने आजादी, तो स्वादी स्वादियों में यकारादि और आजादी प्रत्यय के परे रहते पूर्व की क्या होती है? भसंज्ञा। ये क्या है? स्वादी है, सु औ के अंतर्गत आ रहा है, और ये कैसा? आजादी है, और ये सर्वनाम स्थान नहीं है। तो इसके परे रहते यच्ची भम से इसकी भाषंज्ञा हो गई। भाषंज्ञा होने से अंग के अधिकार में अंग संज्ञा भी है इसकी। भस्य के अधिकार में एक सूत्र बता रहे हैं, विभाषा निश्योहो। ये पहले आपको पढ़ा दिया गया, पीछे देख लीजिएगा। ठीक है, विभाषा निश्यो क्या कहता है कि जो गी माने सप्तमी व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय, और शी ए वाला शी है,
आउ और आउट के स्थान में होता है। इनके परे रहते अनंत माने अन अंत वाले भसंजक अंग के आकार का उपधा आकार का लोप होता है विकल्प से। तो विभाषा गिस्सों से इस शी के पहले विकल्प से इस हकार के आकार का लोप हो गया ये अनंत। तो क्या बचा हमारा, ये हमारा बचा आ हा न और ई, ये है मिला देंगे तो क्या बन जाएगा अहनी। और जब लोप नहीं होगा इस आकार का तो आहन और ई आहनी दो रूप बन जाएंगे। ठीक है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में क्या है शी हो जाएगा, तो शी के दो रूप बनेंगे आहनी अहनी। ठीक है, बहुवचन में क्या बनेगा आहानी। ये तो सरल ही है, आहन शब्द है आपका और ये जस आ गया और ये जस को जस शशो शी की क्या है सर्वनाम स्थान संज्ञा ई। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध से क्या हो जाएगा उपधा को दीर्घ ई। अच्छा ये तो ह्रस्व ई है, तो ई इसमें मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आहानी। ऐसे शस ले आएंगे, शस के स्थान पर भी शी कर लेंगे तो रूप क्या बन जाएगा आहानी। तो ये तो दोनों में प्रथमा द्वितीय विभक्ति में समान रूप बन रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, ये तो आहाह अह्नी आहनी आहानी आहाह अह्नी आहनी आहानी। चलिएगा अब आगे देखते हैं। अब चलते हैं तृतीया विभक्ति में आ जाएंगे। तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या करना है हमें, ये है आहन। ठीक है, और टा आ गया, टा का ये क्या बचा आ। इसके पर रहते इसकी क्या है यच्छि भम से भसंज्ञा। भसंज्ञा होने से क्या हो जाएगा अल्लोपोनः। अल्लोपोनः, अल्लोपोना माने अनंत माने भसंज्ञा का अन अंत वाले के आकार की उपधा का लोप हो जाता है। तो इसका क्या हो गया जी बोलो, लोप हो गया हके आका। तो क्या बचा आहा और ना और आ मिला देंगे आहना। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जहां जहां आजादी विभक्ति मिलेगी वहां वहां हमें क्या करते जाना है इसके आकार का लोप करते हैं। यहाँ विकल्प से नहीं होगा, नित्य होगा अल्लोपोना से। ठीक है, गी जो आएगी वहां पर से विभाषा गेशो से विकल्प से हो जाएगा तो आहना। अब द्वितीय तृतीय विभक्ति द्विवचन में हमारे पास में अब क्या करेंगे, आगे सूत्र हमारा लगेगा इसमें, ये है आहन और ये बन गया भ्याम। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से क्या हो जाए इसके पहले तो इसकी क्या है पद संज्ञा। पद संज्ञा होने से क्या हो जाएगा सूत्र है 363वां आहन, 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का 68वां सूत्र है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसके पहले इसकी पद संज्ञा हो गई तो कहते हैं इसका अर्थ है आहन इत्यस्य रूह पदांते, माने पदांत में वर्तमान माने पदांत अहन शब्द होगा तो उसके नकार को रू हो जाता अलुअंतस्य के सहयोग से। ठीक है, आहन इत्यस्य रू पदांते, रू कहां पर होगा अलुअंतस्य न के स्थान में हो जाए। पदांत है तो न को क्या हो गया रू हो गया, ऊ की संज्ञा र बच्चा। ठीक है, रू का रेफ है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या करना है, ये हमारी स्थिति क्या बन गई आ हा र और भ्याम। अब संधि लगा देंगे, ये क्या हशी चा हश में आ रहा है, ये आ रहा है
हश में आ रहा है इसलिए इसमें हश के परे रहते रू के रेप को क्या हो जाएगा, ऊ। आद गुणा से आ ऊ को ओ, तो क्या बन गया, अहोभ्याम। जहां जहां पद संज्ञा होगी वहां वहां इसी प्रकार से काम करेंगे। यदि हश पर है तो संधि होती जाएगी, तो अहोभ्याम, ठीक है। और फिर भिष में अहोभि, ठीक है। और फिर चतुर्थी में अहने लोप हो जाएगा, अहोभ्याम, अहोभ्यः, फिर अहनाः, वहां पर भी हो जाएगा अहोभ्याम, अहोभ्यः, फिर अहनाः, अहनोः, भसंज्ञा हो गई वो उसके पर रहते और लोप हो जाएगा, अहनोः। और अहनाम, वहां पर भी आ का लोप हो गया, अलोप होने से अहनाम, ठीक है। लिखने की आवश्यकता है, मैं लिख के भी बता देता हूं, चलिएगा। ये हो गया अहोभ्याम एक एक, और फिर अहो भी, ये तो सरल ही है। फिर आहने, लोप हो गया ये आहने, और अहोभ्याम, फिर अहोभ्यः, ठीक है। फिर पंचमी में अहनः, ऐसा बन जाएगा अहनः, अहोभ्याम, अहोभ्यः। षष्ठी में अहनः और अहनोः, ऐसा अहनोः, और अहनाम, ठीक है, टीका लोप हो गया अहनाम। सप्तमी में दो रूप बनेंगे इसके, क्योंकि विभाषा गिश्यो से विकल्प से लोप होगा, गी के पैर रहते, तो क्या बन जाएगा, एक बनेगा आहनी, ठीक है, और एक बनेगा आहनी, ऐसा, ठीक है, दो रूप बन जाए। फिर आगे हमारा सप्तमी द्विवचन में अहनोः, और सुप के परिवर्ते दो रूप बनेंगे, एक बनेगा आहह सु, और दूसरा बनेगा आह सु, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पदांत में सुप के पर रहते हैं, अहन से रू आदेश हो जाएगा, रू के रेप को खरबसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो गया, विसर्ग होकर के यहाँ पर होगा वास्तव में रोह सुपी है, क्या है, रोह सुपी, ये सूत्र मैं आपको पढ़ाया था, रोह सुपी, ये रोह सुपी माने सुप के पर रहते, ये सुप के पर रहते रू के रेफ को ही विसर्ग होगा, उस नियम से इसी को विसर्ग होगा। फिर वाशरी, वाशरी से क्या है, इस विसर्ग को विकल्प से सा हो गया, ठीक है, तो दो रूप बन जाएंगे। यहाँ देखें, यहाँ पर खरबसानी और विसर्जनीय नहीं लगाएंगे, उसका नियम करने वाला है रो सुपी, सुप के परे रहते तो रू के रेफ को ही विसर्ग होता है, ठीक है, दूसरे को नहीं होता। तो ये हो गया आहस्सु, ठीक है। संबोधन में सामान्य हे आह, ठीक है, हे आह, और हे आहनी, और हे आहनी, और हे आहानी, जैसे प्रथमा व्यक्ति में थे वैसे बन जाएंगे। तो ये तो हमारे बन गए आहन के। अब आ रहा हमारा इसके बाद में नकारांत में डंडिन शब्द, क्या है, ये डंडिन है, डंडी वाला कोई कुल आदि है, कुछ भी है, ठीक है, नपुंसकलिंग में प्रयोग हो रहा है इसका, तो इसका बिल्कुल सरल है, डंडिन है, और यहाँ सु आ गया, सुमरो नपुंसका से लुक हो गया, और फिर लुक हो गया, और उसके बाद में नलोपा प्रातिपदिकांत से इसका क्या हो जाएगा, नकार का लोप हो जाएगा, तो डंडी ऐसा बन गया, ठीक है। प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण मान करके क्या हो जाएगा, सुप्त गंतम पदम से पद संज्ञा तो हो जाएगी है? क्योंकि जो नलुमतांग से वो तो को कहता है कि लू के द्वारा जिसका क्या उसके उसको मान करके अंग संबंधी कार्य नहीं, वह अंग संबंधी नहीं है, पद संबंधी कार्य है वास्तव में, ठीक है। इसलिए पद संज्ञा तो पूरे की हो जाएगी, नलोप से लोप हो जाएगा, नलोपा प्रातिपदिकांत से।
तो डंडी ये समझ लीजिएगा यहाँ यहाँ न लुमतांग से नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ अंग संबंधी कार्य कर ही नहीं रहे, इसलिए निषेध नहीं होगा। तो प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षण लग जाएगा, ये पहले भी समझाया मैंने आपको। तो हो गया। अब द्विवचन में दंडिनी माने नपुंसकाच से शी आदेश हो जाए, शी का ई जोड़ देंगे दंडिनी। और बहुवचन में दंडीनी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दंडी ऐसा है दंडिन, और ये जसा यस को शी हो गया, शी हो गया, शी का ई बच्चा। इसकी क्या है सर्वनाम स्थान संज्ञा, शी सर्वनाम स्थान। तो सर्वनाम स्थान मेरे इन हन पूषार्य मणाम शव, ये पढ़ा दिया आपको पहले। इन हन पूषार्य मणाम शव, इनंत है माने शी के परे रहते ही इनंत की उपदा को दीर्घ होगा। तो शी है यहाँ पर, इन नपुंसक लेंगे इन हन पूषार्य मणाम शव, तो उससे क्या हो जाएगा इसकी उपदा को दीर्घ होगा दंडी, ठीक है, ये उसमें जुड़ गया दंडीनी, ऐसा बनेगा। ध्यान रखिएगा सूत्र ये पहले आ गया, मैं बता देता हूं आपको कहाँ आया है, ठीक है। ये आया था इन हन पूषार में 284, इसको देख लीजिएगा 284। इन हन पूषार मणाम शव एशाम माने एशाम इन हन पूषार मणाम शव एव उपधाया दीर्घो नान्यत्र, ठीक है, नियम कर दिया था मैं, पढ़ाया विस्तार से समझा दिया था। तो उससे यहाँ पर इसकी उपधा को दीर्घ हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति में भी यही रूप बन जाएंगे बिल्कुल दंडी दंडिनी दंडिनी। तृतीया में क्या करना है आपको, कुछ करना ही नहीं है, प्रत्यय को मैंने आजादी प्रत्यय के पहले से मिलाते जाना है बस, ठीक है। दंडिना और भ्याम जहां पद संज्ञा होगी वहां पर क्या हो जाएगा नलोपा प्रातिपदिकांत नकार का लोप हो जाएगा। तो दंडिभ्याम दंडिभिः दंडिने दंडिभ्याम दंडिभ्यः और दंडिनः वो दंडिनः दंडिभ्याम दंडिभ्या दंडिनः दंडिनोः दंडिनाम, ठीक है। षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा दंडिनाम, बस जुड़ जाएगा और कुछ नहीं। सप्तमी एक वचन दंडिनी दंडिनोः, और फिर सुप के बाद दंडीषु दंडीषु, क्योंकि यहाँ पर न का लोप हो जाएगा, इसके पहले पद संज्ञा है। और फिर संबोधन में इसके दो रूप बनेंगे, क्या बनेगा हे एक वचन में हे दंडी, और दूसरा बनेगा हे दंडिन, ठीक है जी। ये क्यों बनेगा, क्योंकि संबोधन में क्या होता है संबुद्धि के परिवय न गी संबुद्ध्यो हो, पढ़ा दिया है आपको, ठीक है, न गी संबुद्ध्यो हो, ठीक है, कि गी और संबुद्धि के परे रहते पदांत नकार का लोप नहीं होता, पदांत प्रातिपदिक के नकार का लोप नहीं होता है। न लोपा प्रातिपदिकांत से जो नकार का लोप प्राप्त हो मना कर दिया। तो यहां पर क्या है, परंतु यहां पर तो ये संबुद्धि क्या संबुद्धि ध्यान रखेंगे, संबुद्धि के परे रहते यहां तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहां तो लुप हो गया है। यहां जो सु आया था, क्या सु आया था, ध्यान रखेंगे सु आया था, उसका क्या कर दिया समोर नपुंसक जो लुक हो गया, सीधा लुक हो गया। तो लुक हो गया तो समुद्धि परे मिलेगा ही नहीं, प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण नहीं लग सकता, क्यों न लुमतांगस्य, क्योंकि जो ये काम है ये वास्तव में अंग का भी कार्य हो जाएगा, माने इसके पहले तो इसकी अंग संज्ञा है तो अंग का कार्य हो गया, वास्तव में अंग के अधिकार में नहीं अंग का कार्य हो गया। तो कहते हैं कि यहां पर जो न लुमतांगस्य पीछे भी आया था, मैंने बताया था वारी शब्द के रूप बनाए थे, तो वहां पर कहा था
कि न लुमतांगस्य को महर्षि पतंजलि ने अनित्य माना है। अनित्य अर्थात न लुमतांगस्य, कभी तो प्रत्यय लक्षण मान करके जो लुक हुआ है उसको मान कर कार्य नहीं हो सकता, कभी हो जाएगा। तो उसमें क्या करेंगे, जब वो न लुमतांगस्य लगेगा, न लुमतांगस्य लगेगा तो नगी समुद्यो से नकार का लोप ये निषेध करेगा, तो निषेध नहीं हो पाएगा। जब न लुमतांगस्य, ये मानिएगा, न लुमतांगस्य से क्या किया, प्रत्यय लक्षण प्रत्यय मान करके कार्य नहीं हुआ, ये समुद्धि परे मिलेगा ही नहीं। समुद्धि परे मिलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, न का जो लोप है, न का लोप है वो हो जाएगा, न लोपा प्रातिपदिकांत से, तो ये वाला रूप बन जाएगा। जब न गी सबो न लोपा वो न लुमतांगस्य अनित्य हो जाएगा, और जब न लुमतांगस्य हम करने लगेंगे तो वो क्या कर देगा, वो कहेगा कि जो प्रत्यय को मान करके, इसको मान करके इसको कोई कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको कोई कार्य अर्थात इसको प्रत्यय लक्षण मान लेंगे। तो ये एक मिनट ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से हम समझ लेते हैं इसको दोबारा एक बार, कि जब नलोपा वो न लुमतांगस्य सूत्र अनित्य मान लिया, तो जिस पक्ष में न लुमतांगस्य नहीं वो लग गया, तो न लुमतांग से लग गया तो इसका मतलब होगा प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण नहीं होगा, नहीं होगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा, गी वो समुद्धि परे नहीं मिलेगा। तो क्या है, ये सूत्र जब ये उदाहरण बन जाएगा, अर्थात नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो जाएगा। जिस पक्ष में नलोपा वो न लुमतांगस्य हमने लगा दिया, उस पक्ष में तो ये रूप बन गया। और जब न लुमतांगस्य अनित्य माना गया तो क्या होगा, प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके हम यहाँ पर इस सु को, समुद्धि के सु को परे मान सकते हैं, परे मान करके ये निषेध कर देगा, तो ये बन जाएगा हे डंडिन। इस बात को समझ लीजिएगा। फिर दोबारा मैं समझा देता हूं आपको कि ये है डंडिन, ठीक है, यहां पर ये सु आया, इसका क्या हो गया, लुक हो गया स्वमूर्ण पुंसकात से। अब यहां पर हम कहें कि यहां पर नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप करने लगे हम, इस सहित की तो पद संज्ञा हो जाएगी, ध्यान रखेंगे, पर उसको परे मान करके पूर्व को जो अंग है उसको काम नहीं होगा। तो जब प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण हम मानने, इसको क्या हो गया यहां, अब इसको नलोपा प्रातिपदिकांत से करने लगे तो क्या एक सूत्र है न गी समुद्यो, जो पहले मैंने अभी आपको बताया था, न गी समुद्यो, ठीक है। ये कहता है गी सप्तमी व्यक्ति एक वचन का, उसका तो कोई मतलब नहीं यहाँ पर, समुद्धि माने संबोधन का एक वचन का सुपरे हो प्रत्यय लक्षण प्रत्यय मान करके, तो उसको क्या होता है, जो नकार है उसका लोप नहीं होता है। अब यहां पर प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण हम लगाने लगे, लगा करके इसको लगाने लगे, तभी न लुमतांगस्य आ गया। न लुमतांगस्य आ गया तो न लुमतांगस्य ने कहा कि भाई प्रत्यय को मान करके आप पूर्व को कोई कार्य नहीं कर सकते अंग को, ठीक है, माने इसके पहले तो इसकी अंग संज्ञा है, बस इतना ही अंग मानना, अंग के अधिकार का कार्य नहीं करना। तो अब क्या हुआ, न लुमतांगस्य से कहा कि नहीं, निषेध कर दिया, भाई उसको नहीं मान सकते। तो फिर क्या हुआ, ये सूत्र नहीं लगा, नहीं लगा तो ये ऐसा ही मिल गया, नलोप प्रातिपदिकांत से इसका नकार का लोप हो गया। तो ये तो तब लगता है जब समुद्धि परे हो,
प्रत्यय लक्षण मान करके यहाँ प्रत्यय लक्षण लगाई, नलोमतांग से ने निषेध कर दिया। अब नलोमतांग से को अनित्य माना गया है, अर्थात वो कभी काम नहीं करता, अर्थात वो निषेध नहीं कर पाता। तो फिर दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगा, ये तो हे डंडी बन गया। अब यहाँ पर हे लगा लीजिए, वो तो संबोधन दिखाने के लिए लगाते हैं, डंडी ना, और ये जो सु था इसका लुक किया था। अब यहाँ पर नलोमतांग से नहीं लग पाया अनित्य होने के कारण से, तो प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण लग गया, प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण लग गया, तो फिर नगी समुद्य हो, न लोपा प्रातिकांत से नकार का लोप प्राप्त हो रहा था, तो वो क्या है, नगी समुद्य, समुद्धि परे मिल गया, तो इस नकार का लोप रुक गया, तो हे डंडिन बन गया। इस प्रकार से इसको समझ लीजिएगा, थोड़ा सा उलझन वाला है, मैंने इसलिए 2-3 बार आपको समझाया है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा डंडिन का। अब आगे आ रहा है, इसके बाद में एक शब्द आ रहा है सुपथिन। क्या है, पथिन शब्द हमने पथिन के तो रूप चला ही दिए हैं आपके, ठीक है, पथिन, परंतु इसको ये वास्तव में पुल्लिंग शब्द है अकेला, पर समास में चला जाएगा तो सु के साथ समास करके ये नपुंसकलिंग में बन गया। अच्छे मार्ग वाला कोई जंग, वन आदि का विशेषण बन गया, तो वन नपुंसकलिंग है तो ये नपुंसकलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सुपथिन। अब सुपथिन का प्रथमा व्यक्ति का रूप बनता है सुपथी नपुंसकलिंग। क्या बनेगा, सु आएगा, उसका क्या होगा, हल्ग्या बुद्धिगा सुति, वो स्वमूर नपुंसकात से लुक हो गया, लुक हो गया। अब नलोपा प्राप्तिकांत से नकार का लोप हो गया, तो क्या बच गया, सुपथी। और द्विवचन में क्या आ जाएगा, सु, ये टेर लोपा सुपथी, ये सुपा थिन। ठीक है, और ये हो गया आपका औ नपुंसकाच्य से इसको क्या हुआ, शी, शी का बच्चा ई, क्या बच्चा, शी का बच्चा ई। अब यहां पर इसके पहले तो इसकी भाषांज्ञा है, भाषांज्ञा होने से क्या हो जाएगा, क्या है, भाषंजक का यहां पर टीका लोप हो जाएगा, है, भाषंजक अंग का नकारांत का टीका लोप होता है। तो यहां पर क्या, भस्य टेर लोपः। ठीक है, भस्य टेर लोपः, ये पहले पढ़ा दिया है आपको हमने। ठीक है, भस्य टेर लोपा, ये क्या है हमारा, मैंने आपको पढ़ा 296 नंबर का सूत्र है, लघु सिद्धांत है। ये क्या करता है कि पथिन या रिभुक्षिन आदि शब्द हैं वहां पर उनके भाषंजक के टीका लोप करता है। तो ये पथिन शब्द है, वास्तव में पथिन का अब भी ये पथिन है, तो पथिन शब्द के भाषंजक के टीका लोप हो गया, माने इनका इसका लोप हो गया। ठीक है, क्या बचा, सुपथ और ई सुपथी, ऐसा बन गया। ठीक है, पीछे हमने आपको ये सूत्र पढ़ाए हैं, यहाँ पर पथी शब्द की सिद्धि कराई थी, वहां के सूत्र लगेंगे, उन देख लीजिएगा, बाकी मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूं अभी। अब है हमारा सुपंथानी, यहां पर क्या है, सुपाथिन, और ये आ गया जस, और इसको हो गया जशो शी, शी का क्या बच्चा ई, शी सर्वनाम स्थानम से इसकी क्या है, सर्वनाम स्थान संज्ञा। सर्वनाम स्थान के परिवर्ते क्या है, इतोत सर्वनाम स्थाने, पीछे आया था, इतोत सर्वनाम स्थाने। पथिन आदि जो शब्द हैं, रिभुक्षण आदि, उनका जो माने ई भाग को, पथिन आदि में जो ई है उसको अत हो जाता है सर्वनाम स्थान पर रहते, ये सर्वनाम स्थान पर है, तो यहाँ तो सर्वनाम स्थान नहीं था, यहाँ पर भी नहीं था, तो यहाँ सर्वनाम स्थान को नपुंसक लेंगे तो केवल यहाँ बहुवचन में ही सर्वनाम स्थान होता है, तो इसको ई को क्या हो गया, आ हो गया,
ये क्या बनेगा, सु प थ न, ऐसा बन गया, ये हट गया, सुपथन बन गया। अब यहां पर एक वही सूत्र था, थोन था, सर्वनाम स्थान के परे रहते पथिन शब्द के था को था आदेश हो जाता है, माने इस था में क्या है, न और जुड़ जाता है, मन था आदेश हो जाता है, ये बन गया सुपंथन और शी। अब यहां पर क्या है, सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ, सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ से क्या हो गया, इसको यहां पर उपदा को दीर्घ हो गया, ई जुड़ गया, तो क्या बनेगा, सुपंथानी, ऐसा बनेगा। ठीक है, आगे के रूप द्वितीय व्यक्ति में ऐसे बनेगा, सुपथि सुपथि सुपंथानी। तृतीया से लेकर के आगे के जो रूप बनेंगे वो पुल्लिंग के समान बन जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, जहां जहां भसंज्ञा होती जाएगी वहां तो टी का लोप हो जाएगा, भस्य टेर लोपा, तो जैसे सुपथा ये बन जाए, टी का लोप सुपथा बने तृतीया में। और जहां पर पद संज्ञा होगी वहां पर क्या है, सुपथन के नकार का लोप हो जाएगा और फिर जुड़ जाएगा, सुपथिभ्याम सुपथिभिः सुपथे सुपथिभ्याम सुपथिभ्यः सुपथः सुपथिभ्याम सुपथिभ्यः सुपथः सुपथोः सुपथाम, टी का लोप होता जा रहा है, सुपथि सुपथो और सुपथिषु नकार का लोप हो गया। और संबोधन में हे सुपथि हे सुपथि हे सुपथा सुपंथान, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया। ठीक है, तो आगे हमारा एक शब्द है आइएगा, इसको भी देख लेते हैं। अब आ रहे हैं, एक शब्द ले रहे हैं ये क्रम में, जकारांत, ये शब्द है इनका ऊर्ज। ठीक है, ये ऊर्ज धातु से क्या है, वास्तव में एक प्रत्यय करके बनाया है, इसका सर्वापारी लोप करके ऊर्ज बनता है। अब इसके रूप चला देंगे, रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये ऊर्ज और सूर्य आए, इसका क्या हो गया, समोर समोर नपुंसकात से लुक हो गया, ऊर्ज बना। अब क्या है, प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो गई, पद संज्ञा होने से क्या हो जाएगा कि यहां पर ये चोह कुह, चोह कुह से पदांत में चौको के चवर को क्या हो गया, कबर को हो गया, तो स्थानांतरतमा से ज को ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊ ग। ठीक है, और विराम अवसानम बावसाने से विकल्प से चरत हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ऊर्क और ऊर्ग। ठीक है, यहां पर संयोगांत का लोप नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। कोई कहे संयोगांत से लोप, माना पदांत संयोगांत के का लोप हो जाता है, तो यहाँ ग का और क का लोप होना चाहिए था, नहीं होगा, क्योंकि वहां पर एक नियम बना दिया गया था, आपको पढ़ाया भी था, रात सस्य। क्या है, रात सस्य, माने रेप से उत्तर संयोगांत का किसी का लोप होता है तो केवल सकार का होता है, यहाँ पर रेप से उत्तर क्या है, ग है, क है, इसलिए इसका लोप नहीं होगा, रात सस्य के नियम से यहाँ रुक गया, संयोगांत से लोपा नहीं लगा। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे, तो बन गया ऊर्ग, और नपुंसकाच से शी होकर के ऊर्जी बन जाएगा द्विवचन में, और बहुवचन में बनेगा हमारा उन्नर है, उन्रजी उन्रजी ऐसा बनेगा, थोड़ा बोलने में कठिनाई है, उन्रजी। ठीक है, इसका क्या है, ये ऊर्ज है, ये ऊर्ज। ठीक है, और ये शी आ गया, इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नपुंसक से झलच, नपुंसक से झलच से इसको सर्वनाम स्थान पर है, इसको नुम आगम हो गया, नुम का हो मिलचोन तत्पर, तो इसके बाद होगा ऊ के बाद, तो क्या हो जाएगा, ये ऊ
और नुम का न, और फिर ये र, और फिर ये ज। ठीक है, इसी को कहा इन्होंने न र जानाम संयोग। यहाँ पर न र जा, ये थोड़ा सा यहाँ मालूम नहीं पड़ता कि न पहले र पहले है, माने ऐसा लगता है र पहले है। र पहले नहीं है, र बाद में है, न पहले। लिखने में ऐसे ही लिखा जाएगा, ये लिखने में ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसलिए स्पष्ट कर दिया, न पहले है, र बाद में है, फिर जा है। न र जा नाम संयोग। ठीक है, तो ये कर दिया। तो ये, तो अब ये इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा ऊनर्जी, 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 ऊनर्जी। ठीक है, ना में आने ऊनर्जी, ऊनर्जी। ठीक है, ये बात आचार्य भरद्वाज महाराज जी ने इसलिए स्पष्ट की है कि नरजा नाम संयोग, माने यहाँ पर कोई कंफ्यूज ना हो, किसी को शंका ना हो कि ना बाद में है र पहले है, क्या है, ना पहले है र बाद में है। लिखने का तरीका है ऐसे। ठीक है, तो नरजा नाम संयोग ये बन गया। ठीक है, ये होगा नरजा नाम संयोग। और यहाँ पर ये ऐसा लिखा गया है तो इस प्रकार से, और इसको नकार को नश्चा पदांत से झली। ठीक है, नश्चा पदांत से झली, नश्चा पदांत झली हम लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ये अनुस्वार हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा ऊर्जी, ऊर्जी। वास्तव में अनुस्वार ही होना चाहिए। नश्चा पदांत मैंने अपदांत, और अच्छा नहीं वो नहीं लगेगा, नश्चा पदांत जली नहीं लगेगा, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये जो र है आगे, र झल में नहीं आता है। नश्चा पदांत जली, वो मेरे दिमाग में गया हल, हल नहीं है, झल है। तो न पदांत से वो नश्चा पदांत से जली नहीं लगेगा, इसलिए ऐसा ही रहेगा। इसलिए वहां साफ किया है कि नाराजा नाम संयोग। आगे आगे ये तो अब इसी प्रकार से आगे बनाते जाएंगे। पदांत में जहां जहां मिलेगा वहां पर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, चौकू से ग हो जाएगा। तो इसका रूप क्या बनेगा हमारा आगे, द्वितीय में भी ऐसे ही बन जाएगा, और तृतीया में बनेगा ऊर्जा। ठीक है, और द्विवचन में ऊर्भ्याम, ऐसे ऊर्भ्याम। पदांत में मिलेगा वहां इसको ग हो जाएगा, ऊर्भ्य, ऊर्जे, ऊर्भ्याम, ऊर्भ्यः, ऊर्जाः, ऊर्भ्याम, ऊर्भ्यः, ऊर्जाः, ऊर्जोः, ऊर्जाम, ऊर्जी, ऊर्जोः, ऊर्क्षु। सप्तमी में क्या बन जाएगा, ऊर्क्षु, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये गा को का हो जाएगा खरीचा से, आदेश प्रत्ययों से शु को शु हो जाएगा, स को आदेश मूर्धन्य हो जाएगा, तो ऊर्क्षु। और हे ऊर्क, हे ऊर्ज, और हे ऊर्जी, और हे ऊर्जा, ऊर्जी, ऊर्जी। थोड़ा कठिन है, मुझे ही बोलने में कठिनाई हो रही है, पर लिखा हुआ हम समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऊर्क्षु। ठीक है, चलिएगा अब आगे है इनका। अब लिया इन्होंने तद सर्वनाम, ध्यान देंगे ये बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है। तद सर्वनाम लिया है, तद वास्तव में क्या है, तद ही है, दकारांत आएगा। तो तत्, तो ये तो तद है, यहाँ पर सु आ गया, स्वपुर नपुंसका से लुक हो गया, और इसको प्रत्यय लक्षण नहीं मान सकते, नपुंसक से निषेध हो जाएगा, तो कुछ होगा नहीं इसको तेजादी नाम आदि। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाबस आने से इसको विकल्प से चर्त हो जाएगा, तो तत् तद दो रूप बन जाएंगे।
ते में क्या हो जाएगा तद, और ये आपका औ आ गया, औ को क्या हो गया शी, त्यदा दी नामा से दकार को क्या हो गया अतो गुणे, तो ता बन गया, ये क्या बन गया ता, और ई, और फिर वही क्रम हो जाएगा आद गुणा, प्रथम पूर्व सवर्ण नादीची और आद गुणा से गुण होकर के क्या बन जाएगा ते, और बहुवचन में तानी बन जाएगा तादा, और ये जस को शी हो गया, सर्वनामस्थ इसको तदादी नामा से आ हो गया, अतो गुणे लग करके क्या होगा ता, और शी का ई, ठीक है ई होगा शी का ई, और फिर इसको ये नपुंसक से जलस से इसको क्या है अजंत मान करके सर्वनाम स्थान पर नुम हो गया, मृत्युंत पर नुम हो गया ये, और सर्वनाम स्थाने चासमुद्दऊ से उपधा को दीर्घ हो गया, तो क्या बनेगा तानी। द्वितीय विभक्ति में भी ऐसी बन जाएगा तत् ते तानी। आगे के जितने भी रूप है सप्तमी विभक्ति के तक वो कैसे चलेंगे, पुल्लिंग के समान चलेंगे। तेन ताभ्याम तैहि, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु, बिल्कुल पुल्लिंग वाले सूत्र लगेंगे, कोई नया नहीं लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको यता से यद, यद से यत ये यानी, माने यत यद ये यानी बना लेने, इतना अब आप बनाएंगे। और आगे एक और शब्द है एतद, एतद का भी बना लेंगे आप, ठीक है। एतद का आप बनाएंगे एतद एतेतानी ऐसी बन जाएगा पूरा, कोई परेशानी नहीं है। और बाकी तृतीय व्यक्ति से सप्तमी व्यक्ति बहुवचन तक के पुल्लिंग के समान बनेंगे, ठीक है। चलिएगा ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब आगे जैसे पुल्लिंग में जहां जहां इसके दो रूप बने हैं क्या है ध्यान रखेंगे, द्वितीय टौ सस्वेन, एनाम एने एनानी वहां पर भी बन जाएंगे, ध्यान रखेंगे वहां एन आदेश हो जाएगा है, तो वहां दो दो रूप बन जाएंगे इसके। और तृतीया में भी क्या बनेगा एने न, और ओस में एनयो बन जाएगा, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखेंगे, द्वितीय टौ सस्वेन जो हमने पढ़ाया था पुल्लिंग में आपको, उससे जहां जहां एतद शब्द के अन्वादेश में दो दो रूप बनते हैं वो इसके भी बन जाएंगे, ठीक है। प्रथमा द्वितीय व्यक्ति में तो ऐसे बनेगा ये एतद हो गया है, तो एतद को वहां एन आदेश हो जाएगा, तो वही बनेगा एनम एने एनानी एनम, बस इतने बनेगा एनम एने एनानी, ठीक है। आगे का शब्द हमारा आगे आ रहा गवाक, इसको आगे की कक्षा में देखेंगे, ठीक है। चलिएगा आज इतना ही बहुत है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए सर्वेभ्यो नमः।